बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सम नंबर आप बोलोगे 7 जो है, इसमें शांति से स्टेप बाय स्टेप पढ़ना शुरू करते हैं। विजय, लक्ष्मी एंड सिद्धि आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। सिद्धि रिटायर, सिद्धि मतलब लास्ट पार्टनर है 3 में, वो रिटायर हो रहा है 1/4/2016। टर्म ऑफ रिटायरमेंट एज आर एज अंडर। तो फर्स्ट दिया हुआ है उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, विजय एंड लक्ष्मी का न्यू रेशियो जो दिया हुआ है 2:3 है। आगे चलते हैं। गुडविल ऑफ अ फॉर्म इज वैल्यूड 60,000। फॉर्म की गुडविल 60,000 है, वो ध्यान में रखनी है। उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 40,000। सिद्धि विल टुक ओवर एट दिस प्राइस। तो कहानी में ट्विस्ट है कि उन्होंने ले गए 40,000, इन्वेस्टमेंट देखते हैं नीचे तो आप बोलोगे सर 60,000 था, कितना है 60,000, और वो लेके गए 40,000, मतलब 20,000 कम लेके गए। तो आप बोलोगे सर इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, यहाँ पे हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट जो फ्लक्चुएशन फंड जो है वो आपको दिया हुआ है कितना, तो आप बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है वो आपके हिसाब से 15,000, तो भी 5,000 कम पड़ रहा है। वो कहाँ से लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में से। बच्चों समझ में आ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में से लेंगे, वो नहीं लेंगे। इसलिए वर्कर कॉम्पनसेशन फंड है वो 17,000 है, वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद वर्कर के रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है तो आप बोलोगे सर 6th एडजस्टमेंट है, वर्कर क्लेम इज 7,000 एक्सेप्टेड फॉर द वर्कर कॉम्पनसेशन फंड। जो आप बोलोगे सर बहुत सारा रिजर्व बचेगा जो पार्टनर को मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों आपका आप बोलोगे सर वो इन्वेस्टमेंट खत्म। 4th एडजस्टमेंट 3,000 राइट ऑफ एज अ डेटर एंड 5% अमाउंट टू बी डेटर रिजर्व टू बी मेंटेन। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 1,000 इज मोर देन इट्स कॉस्ट। अभी जो मार्केट वैल्यू जो बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक इज मोर है, जो स्टॉक की वैल्यू है 1,000 आपने ज्यादा रिकॉर्ड की है तो आपको कम करना पड़ेगा। कम करेंगे तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और स्टॉक में से माइनस होगा। इज टू बी रिकॉर्डेड एट अ कॉस्ट। क्लेम ऑफ 7,000 इज एक्सेप्टेड फॉर द वर्कर कॉम्पनसेशन, तो वो बात हो गई। 12,000 पेड सिद्धि टू इमीडिएटली। इतनी बात होने के बाद आप बोलोगे सर इतना समझ में आ गया। अभी यहाँ पे जो दिया हुआ है कैपिटल दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है, वर्कर कॉम्पनसेशन 17,000 क्रेडिटर दिया हुआ है एंड प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। आप बोलोगे सर गुडविल भी नहीं दिया और कोई फिक्टिशियस एसेट भी नहीं दिया। तो बच्चों अभी हम स्टार्ट करते हैं, बैलेंस लिखना शुरू करते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस जो बीडी लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस जो विजय में है 85,000, उसके बाद लक्ष्मी में है 64,000, इसके बाद सिद्धि में है 71,000, इसके बाद कैश का बैलेंस जो है वो आप बोलोगे सर 36,000। क्लियर है बच्चों। इसके बाद आप बोलोगे सर ये क्लियर। इसके बाद जो है वर्कर कॉम्पनसेशन, पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लेते हैं, वो लेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा क्योंकि जगह कम है और मुझे कैलकुलेशन पहले जो दिखाना है वो गुडविल के रिलेटेड। तो इतना होने के बाद दो जो रिजर्व है वो बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले न्यू रेशियो दिया हुआ है तो आप बोलोगे सर गेनिंग रेशियो ढूंढ सकते हैं, तो सीधा बच्चों हम उस पर ही फोकस करते हैं। नाम है विजय, आप बोलोगे लक्ष्मी एंड सिद्धि, तो आप बोलोगे सर 3 लोग हैं। इसका जो है ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो जो है बच्चों आप बोलोगे 5:, आप बोलोगे 3:2, ये आप बोलोगे टोटल सर है 10 और टोटल बन जाएगा। और न्यू रेशियो जो है वो आप बोलोगे सर सिद्धि जी जा रही है, लास्ट वाले पर्सन जा रहे हैं, तो बाकी जो लोग होंगे उसका न्यू रेशियो जो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ होने के बाद आप क्या करोगे, तो हम न्यू रेशियो तो हमें पता है, तो आप बोलोगे सर गेनिंग रेशियो ढूंढना है, तो आप लिखोगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गेन जो है बच्चों वो सबसे पहले विजय का और अब दूसरा है लक्ष्मी का। तो विजय का जो है वो आप बोलोगे 5/10, आप बोलोगे सर 2/5 है, यहाँ पे है 2/5, यहाँ पे 3/5, ओल्ड जो दिया हुआ है 5/10 और यहाँ पे आप बोलोगे 3/10। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया। इसके बाद हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो 10 आ जाएगा। डिनोमिनेटर दोनों के सेम, तो 4 - 5 तो हो जाएगा 1/10। पहली बार ये सेक्रीफाइस जो हो रहा है वो ऐसा आ गया कि हर बार गेन ही रेशियो होता था,
लेकिन इसमें सेक्रीफाइस हो रहा है। आप बोलोगे 10 तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 6 - 3 तो हो जाएगा 3/10। तो ये पर्सन सारा लक्ष्मी जी है वो सारा गेन कर रहे हैं और विजय एंड सिद्धि वो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो वो भी लिखना पड़ेगा कि दोनों की अमाउंट ढूंढनी पड़ेगी। सबसे पहले आप बोलोगे सर जो गुडविल जो है फॉर्म की कितनी है, फॉर्म गुडविल तो आप बोलोगे 60,000, उसमें से वी का जो है 60,000 इंटू 1/10, तो आप बोलोगे सर इनको 6,000 देना है। और आप बोलोगे सर इससे आगे जो सिद्धि जी है वो 60,000 है और उनका शेयर कितना है, तो आप बोलोगे सर 2/10, 2/10 यहाँ रहा 2/10, तो आप बोलोगे सर ये जो हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12,000। सीधी अभी जनरल एंट्री है, दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। लक्ष्मी कैपिटल अकाउंट मतलब लक्ष्मी जी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा विजय एंड सिद्धि कैपिटल अकाउंट। तो आप बोलोगे सर इसमें जो होगा वो 6,000 और एक में है 12,000 और दोनों को मिला के 18,000 लक्ष्मी जी को देना है। चलो बच्चों तो सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं। दोनों के डेबिट में जाके पहले डेबिट वाले लिखते हैं और यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दोनों के डेबिट या क्रेडिट है। तो सबसे पहले डेबिट साइड पे जो है वो लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी जी के अकाउंट में डेबिट जाके लिखेंगे 6,000 एंड 12,000। नाम लिखेंगे क्रेडिट वालों का, तो जो आप बोलोगे वी कैपिटल अकाउंट एंड यहाँ पे बोलेंगे एस कैपिटल अकाउंट, सिद्धि कैपिटल अकाउंट। अभी क्रेडिट अकाउंट में जाएंगे, दोनों के क्रेडिट अकाउंट में नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, तो जो है लक्ष्मी, और यहाँ पे हम लिखेंगे वी में 6,000। इस बार सर ने जल्दी नहीं की है, शांति से ध्यान रखा हुआ है, आप भी ध्यान रखना, गलती हो सकती है। ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये शांति से कैलकुलेशन पार्ट आपको ध्यान में रखना है। जितना आप कैलकुलेशन पार्ट में ध्यान रखोगे बच्चों उतना ही आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि शांति से स्टेप बाय स्टेप लिखो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इतना खत्म होने के बाद बच्चों आप बोलोगे सर न्यू प्रॉफिट खत्म, गुडविल खत्म, अभी जो इन्वेस्टमेंट और वर्कर वाला जो एडजस्टमेंट था वो हम खत्म करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो 40,000 है और सिद्धि जी ने वो लेके गए। तो आप बोलोगे सर सिंपली यहाँ पे हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट 60,000, 20,000 वो कम प्राइस में लेके गए, 40,000 में लेके गए। तो आप बोलोगे सर जो 50,000 है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में से 15,000 जाएगा और जो 5,000 है वो आप बोलोगे रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। बच्चों ये मैं लिख रहा हूँ जिसलिए आपको समझ में आए, कई बच्चे तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सीधा आप असेटमेंट अमाउंट नहीं लिख दोगे बात खत्म, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कहाँ से ये एंट्री हो रही है, इसलिए हम लिख रहे हैं। उसके बाद आप बोलोगे सर ये आएगा 40,000 और यहाँ पे लिखेंगे सिद्धि टेकन ओवर, तो आप 40,000 यहाँ लिख दोगे और यहाँ पे डैश हो जाएगा। तो ये पर्सन ले रहे सिद्धि, तो ले रहे तो उनके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट और यहाँ लिखा जाएगा 4040। अभी आप बोलोगे सर यहाँ जो रिजर्व था वो ऑलरेडी यहाँ यूज हो गया, तो यहाँ से भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट लिखा नहीं जाएगा और दूसरा बोलोगे डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगा क्योंकि जो था वो पूरा यूज हो गया। उसके बाद आप बोलोगे सर 5,000 जो यूज हुआ है वो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है बच्चों, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये सम थोड़ा एडजस्टमेंट अच्छा था जो ध्यान रखने जैसा था। और सेम वे क्लेम ऑफ वर्कर की बात कर देते हैं, कॉम्पनसेशन 7,000 का पे करना है, तो आप वो देखोगे तो वर्कर का है कितना, तो पहले लिख देते क्लेम ऑफ वर्कर, तो आप बोलोगे सर 7,000 यहाँ लिख दो जो हमने लिख दिए। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो हम लिखेंगे बाय वर्कर कॉम्पनसेशन, वर्कर कॉम्पनसेशन तीनों पार्टनर को मिलेगा इन द रेशियो 5:3:2, लेकिन कितना, तो आप बोलोगे सर देखो वर्कर कॉम्पनसेशन फंड था 17,000 और यहाँ पे जो होगा वो 7,000 माइनस करेंगे वर्कर का जो क्लेम का है, 5:3 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करोगे 10,000 को, तो 5,000, 3,000 एंड 2,000। इसके साथ बच्चों हमारा ये पॉइंट भी खत्म।
और अभी हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर ये जैसे ख़त्म होता है तो इससे आगे अभी आएगा एडजस्टमेंट जो है वो है फोर्थ एडजस्टमेंट, वो पढ़ना शुरू करते हैं। 3000 टू बी रिटर्न ऑफ एज अ डेटर्स, बैड डेट एज अ रेटर एंड बैड डेट रिजर्व इज टू बी मेंटेन 5%। तो आप बोलोगे सर डेटर्स जो है वो सबसे पहले यहाँ लिखना शुरू करते हैं। डेटर 23,000, बैड डेट्स जो है वो 10% है तो 20। आप बोलोगे सर बैड डेट्स जो है वो सब में दे दिया है, बैड डेट रिजर्व पहले वो करना पड़ेगा, उसके बाद 20। आप बोलोगे सर बैड डेट्स जो है वो 3000 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैड डेट। आई होप बच्चों ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, थोड़ा पॉइंट अच्छा है, शांति से प्रॉपर नोटबुक में लिख लीजिए। उसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर अब क्या है, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इन द बुक इज 1000 मोर देन इज कॉस्ट, द कॉस्ट रिकॉर्ड इज टू बी रिकॉर्डेड। तो कॉस्ट है उसको कम करना है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे स्टॉक लिखते हैं सबसे पहले। स्टॉक सब में देखो तो आप बोलोगे सर आखिर में सबसे पहले 35,000 दिया हुआ था, उसमें से 1000 डिक्रीज करना है तो आप बोलोगे सर ये 34 हो जाएगा, और 1000 जो कम कर रहे हैं तो यहाँ पे डेबिट साइड पे स्टॉक लिख देंगे टू स्टॉक अकाउंट। जैसे स्टॉक अकाउंट हो जाता है उसके बाद जो ध्यान में रखना है वो पॉइंट है यहाँ पे क्लेम ऑफ वर्कर भी खत्म है और सिद्धि को आपको पेमेंट करना है कितना 12,000। तो आप पेमेंट करोगे तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सिद्धि कैपिटल अकाउंट 12,000। तो यहाँ पे 12,000 लिखेंगे और दूसरी एंट्री जो यहाँ पे ध्यान रखना है वो सिद्धि के अकाउंट में यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट। बिजनेस में से कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट, कैश अकाउंट में क्रेडिट, और डेबिट होगा पार्टनर रिसीवर है इसलिए 12,000 डेबिट होगा। आप बोलोगे सर यहाँ तक का सब कुछ क्लियर, तो अभी बाकी की अमाउंट लायबिलिटी में लिख देते हैं। आप बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट तो खत्म, वर्कर भी खत्म, क्रेडिटर से बात शुरू करते तो वो है 56,000। उसके बाद प्रोविडेंट फंड वो है 42,000। उसके बाद आप बोलोगे सर लैंड एंड बिल्डिंग तो हमने लिखा ही नहीं है क्योंकि है ही नहीं उसका एडजस्टमेंट, तो आप बोलोगे 130 सर। उसके बाद मशीनरी में कोई गिरावट या कोई भी अपवर्ड्स वैल्यूएशन नहीं हुआ, डाउनवर्ड अपवर्ड कुछ भी वैल्यूएशन नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट खत्म, स्टॉक खत्म, कैश लिख देते, ऐसे तो बंद ही करना है तो कर ही देते यहाँ पे 36, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 24, और ये 36 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24,000। तो ये बात खत्म। जैसे बात खत्म तो आप बोलोगे सर अब करना शुरू करते हैं टोटल। तो टोटल में बच्चों ध्यान में रखना है, एक एक पॉइंट हम अच्छी तरह लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले इस बार देखो बच्चों यहाँ पे जो है वो भारी जो साइड है वो डेबिट साइड भारी है, मतलब इस बार लॉस आने वाला है। आप बोलोगे सर 9,000 है, 9,000 में से आप बोलोगे सर आगे बढ़ते किया है तो 5% होगा, तो 5% करोगे तो 1,000 होगा, जो 19,000 हो जाएगा। वो गलती से अमाउंट में कुछ आगे पीछे कर दिया तो 1,000 करेंगे तो यहाँ पे भी 1,000 होगा, और यहाँ पे जो होगा वो 3,000 हो जाएगा। तो बच्चों वो ध्यान में रखना है। और यहाँ हो जाएगा 6,000, यहाँ पे 9,000, और यहाँ पे जो हम करेंगे तो जो बाय कैपिटल अकाउंट लिखेंगे बच्चों, रेशियो जो है 5:3:2 है। तो इसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जो विजय, लक्ष्मी एंड सिद्धि, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3,000, 1,800 एंड 1,200। तो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे बच्चों तो ये सीधा चला जाएगा यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे होगा 3,000, 1,800 एंड 1,200। तो आप बोलोगे सर ये तो हो गया। जैसे ये हो जाएगा आप बोलोगे सर यहाँ पे टोटल करना शुरू कर देंगे। तो टोटल करोगे बच्चों सबसे पहले आप बोलोगे सर 96, दूसरे का है 67, और तीसरे का जो हम करेंगे वो 85। ध्यान में रखना है, बहुत ही सिंपल था, सबका सब कुछ दे ही दिया है बच्चों, खाली प्रॉपर लिखते जाना है। आप बोलोगे सर यहाँ जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे हम हो लिखेंगे 96, 67, टोटल के सामने एग्जैक्ट टोटल होना चाहिए। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ लिखेंगे लोन अकाउंट, कौन किसका लोन, तो सिद्धि का लोन अकाउंट, और एक आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन।
ये ध्यान में रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो आप बोलोगे सर जो कैरिड डाउन है वो 93 इसमें आ जाएंगे और जो 47,200 है वो लक्ष्मी जी में आ जाएंगे। तो आप बोलोगे सर ये तो हो जाएगा। और यहाँ पे जो सिद्धि कैपिटल अकाउंट है वो 31,800 क्लियर है। 31,800 उनकी अभी लोन हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले लिखते हैं सिद्धि लोन अकाउंट 31,800। आप बोलोगे विजय एंड लक्ष्मी, तो आप बोलोगे सर कितना लिखेंगे, तो 93,000 47,200 टोटल करके आउटर कॉलम में बच्चों लिखोगे तो होगा 1,40,200 1,40,200 टोटल बच्चों लिखते हैं सबका टोटल करोगे तो होगा कितना, तो आप बोलोगे सर है 2,77,000 और यहाँ पे भी 2,77,000। शांति से प्रॉपर बच्चों ये लिख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सम था, शांति से स्टेप बाय स्टेप पूरा अच्छी तरह लिख लो। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, अच्छी तरह कर लो। मिलते हैं अब नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।